प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बन्धो गुरुपदकञ्ज कृपा सिन्धु नररूपहरि महामोह तव पुञ्जजासु वचन रविकर्णीकर अखण्डमण्डलाकारं व्याक्तं वेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं वेनं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जग जननी श्री माता जी की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। सभी संत महात्माओं की जय। मानव धर्म की जय। आज के इस यूएई वीकली सत्संग में उपस्थित हमारे पूजनीय संत महात्मागण, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। आज के इस वीकली सत्संग को शुरू करते हैं गुरु वंदना से। गुरु वंदना गाने के लिए मैं अनिल प्रधान जी जो सिक्किम से जुड़े हुए हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ। बोल श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगदंशी माता जी की जय। हर हर महादेव की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आग लगे आकाश में झरझर पड़े अंगार, संत न हो तो इस जगत में जल मरता संसार। बोल श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। गुरु चरण कमल बलि भारी रे प्रभु, चरण कमल बलि भारी रे मेरे मन की दुविधा तारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे। गुरु चरण कमल बलि भारी रे प्रभु, चरण कमल बलि भारी रे।
सागर में निरपारा, डूब रहा नहीं मिलेगी नारा, पल में लिया उपारी रे गुरु, पल में लिया उपारी रे, चरण कमल कली भाई रे प्रभु, चरण कमल बलि भाई रे। काम क्रोध मन लोभन तेरे, काम क्रोध मन लोभन तेरे, जन्म जन्म की वैरी मेरे, जन्म जन्म की बैरी मेरे, सबको दीन्हा मारी रे गुरु, सबको दीन्हा मारी रे गुरु, चरण कमल बलि भाई रे प्रभु, चरण कमल बलि भाई रे। द्वित भाव सब तोर कराया, द्वित भाव सब तोर कराया, पूर्ण ब्रह्मा एक दर्शाया, घट घट जोत निहारी रे गुरु, घट घट जोत निहारी रे गुरु, चरण कमल कली भारी रे प्रभु, चरण कमल बलि भारी रे। युग युगत गुरु देव बताई, युग युगत गुरु देव बताई, ब्रह्मानंद शांति बनाई, मानुष देह सुधारी रे गुरु, मानुष जन्म सुधारी रे गुरु, चरण कमल बलि भाई रे प्रभु, चरण कमल बलि भाई रे। मेरे मन की दुविधा तारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे गुरु, चरण कमल बलि भाई रे प्रभु, चरण कमल बलि भाई रे सतगुरु, चरण कमल बलि भाई रे। बोल श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय। अनिल प्रधान जी को गुरु वंदना प्रस्तुत करने के लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। अभी एक और भजन होगा। भजन के लिए हम लोग हिमाचल प्रदेश इंडिया चलते हैं, जहाँ से हमारे गुरु बहन दीक्षा जुड़े हुए हैं। उनसे मैं अनुरोध करता हूँ अपना भजन प्रस्तुत करने के लिए।
महाराज की जय। परम आराध्य जगत जननी श्री माता जी की जय। भरोसा कर तू ईश्वरी पे, तुझे धोखा नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। भरोसा कर तू ईश्वर पे। कहीं सुख है कहीं दुख है, ये जीवन धूप छाया है। कहीं सुख है कहीं दुख है, ये जीवन धूप छाया है। हंसी में ही बिताए डालू, बिताने ही ये माया है। हंसी में ही बिता डालू, बितानी ही ये माया है। भरोसा कर तू ईश्वर पे, तुझे धोखा नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। भरोसा कर तू ईश्वर पे। जो सुख आए तो हंस देना, जो दुख आए तो सह लेना। जो सुख आए तो हंस देना, जो दुख आए तो सह लेना। ना कहना कुछ भी इस जग से, प्रभु से ही तू कह लेना। ना कहना कुछ भी इस जग से, प्रभु से ही तू कह लेना। भरोसा कर तू ईश्वर पे, तुझे धोखा नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। भरोसा कर तू ईश्वर पे। ये कुछ भी तो नहीं जग है, तेरी सब कर्म की छाया। ये कुछ भी तो नहीं जग है, तेरी सब कर्म की छाया। तू खुद ही धूप दे बैठा, लखी निज रूप छाया है। तू खुद ही धूप दे बैठा, लखी निज रूप छाया है। भरोसा कर तू ईश्वर पे, तुझे धोखा नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना
भरोसा कर तू ईश्वर पे, तुझे धोखा नहीं होगा, ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा, भरोसा कर तू ईश्वर पे। प्रेम से बोली सतगुरुदेव महाराज की जय। परम आराध्य जगत जननी श्री माता जी की जय। प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की जय। हमारे गुरु बहन दीक्षा जी को बहुत बहुत धन्यवाद अति सुंदर और मार्मिक भजन प्रस्तुति के लिए। अभी सत्संग होगा, सत्संग के लिए हम लोग इंडिया चलते हैं। हमारे पूजनीय महात्मा अंगिरा बाई जी को मैं अनुरोध करता हूं अपना सत्संग विचार रखने के लिए। लेकिन बाई जी के सत्संग से पहले आप सबको एक संदेश वीडियो है वो आपको दिखाते हैं। जय श्री सच्चिदानंद। जीवन में खुशी, शांति, आत्मविश्वास प्राप्त करने के लिए सबसे आसान उपाय है योग और ध्यान। श्री गुरु महाराज जी भी हमें इस योग साधना के बारे में बताते हैं। इसीलिए मैं धृतिका प्रधान 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में 21 जून 2021 को सुबह 7 बजे से होने वाला वर्चुअल योग अभ्यास कार्यक्रम में आप सभी को आमंत्रित करती हूँ। आप जहाँ कहीं भी हैं, इस कार्यक्रम का लाभ उठाइए और खुश रहिए। इस कार्यक्रम को आप मानव धर्म फेसबुक पेज, मानव धर्म ऑफिशियल और मानव धर्म यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं। धन्यवाद। अवगुण हारा गुण नहीं, मन का बड़ा कठोर, ऐसे समरथ सद्गुरु ताहि लगावे छोर। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानिहार। भावे बंदा बख्शिए, भावे गर्दन मार। 7 द्वीप 9 खंड में सतगुरु ने फेंकी डोर। ता पर हंसा ना चढ़े, तो सतगुरु का क्या दोष, सतगुरु का क्या दोष। बोली श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। आदरणीय उपस्थित प्रभु प्रेमी आत्मीय बंधुओं, आदरणीय माताओं तथा बहनों, अति सुंदर भजन के साथ साथ बहुत ही सुंदर संदेश हम सभी लोगों ने छोटी सी बच्ची धृतिका के द्वारा
प्राप्त किया और सभी लोगों को अनुरोध है कि उसके निमंत्रण को स्वीकार करते हुए 21 जून को वर्चुअल योग शिविर में आप सभी लोग उसमें जुड़े, क्योंकि योग भगाए रोग। ये शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरह से शक्ति प्रदान करता है। शरीर के साथ ही साथ मन और मस्तिष्क को भी ताकत देता है। मन और मस्तिष्क को भी इम्यून करता है। जैसे अभी हम सभी जानते हैं कि जिसकी इम्यूनिटी मजबूत होती है वो इस कोरोना महामारी से बच सकता है, उससे वो कम असर करती है। तो शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी योग आवश्यक है और मन की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी योग आवश्यक है। दोनों ही तरह से हमें इम्यून करता है। तो जरूर छोटी सी बच्ची के उस निमंत्रण को स्वीकार करें। 21 जून जो इंटरनेशनल योगा डे है, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, जिसमें हम सभी लोग हिस्सा ले। अपने ही घर बैठे बैठे अपनी ही जगह पर हमें योग करना है, कहीं आना न जाना। और न कहीं आना न जाना, फिर भी अपने आप को हम तंदुरुस्त रखे, इससे बड़ी उत्तम बात और कौन सी हो सकती है। तो मैं भी सभी लोगों को अनुरोध करती हूँ कि उसमें जरूर हिस्सा ले। हमारे धर्म ज्ञानी लोगों ने, ऋषि मुनि लोगों ने अनादि काल से योग के महत्व को हमें समझाया, जिसमें प्राचीन काल में ऋषि मुनि लोग अपने आश्रमों में एक गुरुकुल सा बना करके, जहां अनेकों शिष्य रहते थे, उन्हें वहीं पर हर प्रकार की शिक्षा देते थे। उसमें उनको सुबह जल्दी उठने का, अपने हर कार्य को नियम से करने का, और उसमें साथ साथ में वो योगासन भी करवाते थे। और योगासन के साथ साथ उन शिष्यों को प्रदान करते थे। कहने का अर्थ कि जिस आत्मयोग की धर्म ग्रंथों में ऋषि मुनियों ने पहले ही विवेचना की है, उसका बहुत सुंदर ढंग से वर्णन किया हुआ है। अगर उस बात को हम अपने जीवन में प्रैक्टिकल रूप में अपनाए और आत्मयोग को धारण करें, जैसे अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने कहा,
बहुत बार गीता में ये लिखा है कि हे अर्जुन, तू योगी बन। योगी बनने का मतलब उनका ये नहीं था कि तू जंगल में चला जा, दाढ़ी बढ़ा ले, जटा बढ़ा ले, भगवा पहन ले और वहीं पर जंगल में तप साधना कर। योगी बनने का मतलब इस शरीर को केवल योगी नहीं बनाना है, बाह्य कुछ ऐसे बाह्य चीजों से हमें शरीर को योगी दिखाने की जरूरत नहीं है, पर हमारा मन, उसे योगी बनाना है। और जिसका मन योगी बन जाता है, जिसके लिए कहा भी है राजयोगी बनो, राजयोगी बनो, राजयोगी बन के राज विद्या को प्राप्त करो। तो जो राजयोग है, जिससे गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रतीक्षावगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम व्ययम्। अर्जुन, जो राज विद्या है, जो रॉयल नॉलेज है और जो अति गुप्त है, उस गुप्त तत्व को जिसे हृदय में धारण किया जाता है, अंतरात्मा में उस विद्या को प्राप्त किया जाता है। और जब समय के तत्वदर्शी महापुरुष के द्वारा वही गुप्त विद्या हम अपने हृदय में धारण करके उसकी साधना करते हैं, तो धीरे धीरे ये मन हमारा योगी बनने लगता है। मन संसार के विकारों से हट करके, संसार की मोह माया से हट करके विरक्त होता जाता है। और मन जब विकारों की चाहना, विकारों का चिंतन छोड़ देता है, मन में विकारों के जो थॉट्स आते रहते हैं वो व्यक्ति के खत्म हो जाते हैं, तभी सच्चे मायने में हम योगी कहलाएंगे। हमारे ऋषियों ने विषयों से मुक्त होने की बात कही, क्योंकि विष तो व्यक्ति को एक बार मारता है, लेकिन विषयों का चिंतन व्यक्ति को पल पल अंदर से खोखला कर देता है। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को योगी बनने के लिए मार्गदर्शन देते हैं, उन्हें डायरेक्ट करते हैं कि उसके लिए तुझे क्या करना चाहिए। सबसे पहले भगवान कहते हैं उसके लिए तुझे तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानदर्शी महापुरुष। उन्हें प्रणिपात कर, प्रणिपात का मतलब प्रणाम कर, दंडवत प्रणाम। और इसी प्रणाम में ही अगर जैसे उसको हम अलग से पढ़े तो उसको परनाम, उसी में पर नाम है, जो नाम परा नाम है, जो 52 से बाहर है, जो पराशक्ति है। अगर हमने समय के महापुरुष के चरण कमलों में प्रणाम किया तो वो हमें पर नाम की दीक्षा देंगे। कहा सबसे पहले तो प्रणाम कर, फिर
उनकी सेवा कर। और जब सेवा से वो प्रसन्न हो जाए तो अपने मन की बात उनके सामने रखते हुए अपने मन में जो भी प्रश्न है, कहा प्रणिपातेन सेवया, और उसके बाद परिप्रश्नेन, प्रश्न करना है। मन में कोई दुविधा है, मन में कोई जिज्ञासा है, तो उसे प्रश्न के रूप में रखते हुए जब उनके द्वारा तुझे अध्यात्म योग का आंसर मिलेगा और जिससे तेरा मन तृप्त हो जाएगा, तो फिर वो तुम्हें आत्म योग की प्रैक्टिकल दीक्षा देंगे, उसका अनुभव करा देंगे। हे अर्जुन, इस योग को जानने से भगवान कहते थे, धासी समिद्धो अग्नि भस्मासात कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मासात कुरुते तथा। जब इस योग को तू जानेगा तो इससे तेरे मन के जो भी विकार है, मन में जो विषयों का चिंतन हो रहा है, ये ऐसी लकड़ियों के जैसा है, सूखी लकड़ियां है, पर जब वो योग तुम्हें तुम्हारे अंदर बता देंगे, सिखा देंगे, तो उससे एक ऐसी अग्नि तुम्हारे अंदर प्रकट होगी कि जिससे वो सारे विषय रूपी विकार रूपी लकड़ियां उसमें जल करके भस्म हो जाएगी। हे अर्जुन, जिसको जान लेने से यज ज्ञातवान पुनर्मोहम एव यास्यसि पांडव येन भूतानि अशेषेण द्रक्ष्यस्यात् अन्यथो मयि। अर्जुन, जिसे जान लेने से तो मोह मुक्त हो जाएगा, तेरे अंदर विकार नहीं रहेंगे, तू मोह रहित होकर के एक ऐसे दिव्य स्वरूप का अनुभव करेगा जिसको व्यक्ति अनुभव करने के बाद शांत हो जाता है, व्यक्ति पूरी तरह से स्थिर हो जाता है। और इस योग को, हे अर्जुन, कल्प के आदि में मैंने सूर्य को बताया। देखो, भगवान श्री कृष्ण ने पूरी गीता में योग की बात लिखी हुई है। उन्होंने हर चैप्टर को भी उसी तरह से नाम दिए, चाहे वो सांख्य योग हो या कर्म योग हो, चाहे वो ज्ञान योग हो या गुणात्रीय विभाग योग हो। हर चैप्टर को, हर अध्याय के नाम के पीछे भी उन्होंने योग शब्द लगाया, क्योंकि योग हमारे जीवन का अंग है। और अगर उसमें एक जिज्ञासु आत्मज्ञान योग जान लेता है, तो जिससे हमारे जीवन जीने का जो मकसद लेकर के आए थे, उस मकसद को, उस ध्येय को हम पूर्ण कर पाएंगे। क्योंकि ज्यादातर इस संसार में हम इसीलिए भटक रहे हैं, इसीलिए दिशाहीन है कि हमें यही नहीं पता है कि हम किस लक्ष्य को लेकर के आए, कहाँ जाना है हमें। तभी तो कहा, गुण हारा गुण नहीं मन का बड़ा कठोर, ऐसे समर्थ सदगुरु ताही मिलावे ठोर। हम तो दिशाहीन थे, कहीं ठोर ठिकाना नहीं था।
कोई ना ठोर ठिकाना था मेरी मंजिल का, मिल गए राह में मंजिल पे पहुंचाया तुमने, मिल गए राह में मंजिल पे पहुंचाया तुमने, मुझको नहगार को सीने से लगाया तुमने, बड़ा एहसान किया मुझे अपना बनाया तुमने, मुझको नहगार को। भक्त कहता है कोई ना ठौर ठिकाना था मेरी मंजिल का, मुझे पता ही नहीं था अपने लक्ष्य का, अपने मंजिल का, और बस चलता जा रहा था, चलता जा रहा था। तभी तो कहते चलन चलन सब कोई कहे मोहे अंदेशा, और नाम न जाने गांव का पहुंचेगा कहीं ठोर। व्यक्ति भागता रहता है लक्ष्यहीन होते हुए, मंजिल का कोई ध्यान नहीं, बस चलता रहता है। ऐसे में अगर सदगुरु महाराज की कृपा हो जाए, समय के सदगुरु राह में मिल गए, कहा मिल गए राह में मंजिल पे पहुंचाया तुम, पर राह में मिलेंगे कैसे? तो उसके लिए उस राह पर चलना होगा जो उस मंजिल तक पहुंचाती है। और वो राह कौन सी है? हमेशा गाते हैं, सत्संग ही वो रास्ता, सत्संग रूपी रास्ते से चल करके ही व्यक्ति अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेता है। तो जब वो राह पर हम चलेंगे, सत्संग की राह पर, और इसीलिए तो इस संसार में ऐसी भयंकर महामारी फैली हुई है, पर फिर भी हर जगह पर प्रेमी भक्त लोग इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमें सत्संग से लाभान्वित कर रहे हैं। हम सचमुच में बड़े सौभाग्यशाली है कि ऐसे समय में जहां हम फिजिकली कहीं सत्संग में नहीं जा सकते, नहीं कहीं आश्रम में जा सकते, नहीं कहीं मंदिर में बैठ करके कथा कीर्तन कर सकते हैं, पर हमारे ही घर में गुरु महाराज जी ने ऐसी व्यवस्था हमारे लिए कर दी कि हम बैठे बैठे अपनी जगह पर बैठे बैठे सत्संग रूपी राह पर चलते हुए अपनी मंजिल को प्राप्त करें। तो जो भक्त सत्संग रूपी रास्ते पे चले, वो आगे जाकर के अपनी मंजिल को गुरु महाराज जी की दया से प्राप्त कर ली। और जिन्होंने प्राप्त किया, वो भक्त कहता है कि मिल गए राह में मंजिल पे पहुंचाया तुम। आप रास्ते में मिल गए और आपने मंजिल दिखा दी, नहीं तो हम तो इसके काबिल ही नहीं थे। मुझ गुनहगार को सीने से लगाया तुमने, हम तो लायक ही नहीं थे, लेकिन आपने लायक बनाया, आपने योग्य बनाया। योग्य बनने के लिए, अधिकारी बनने के लिए, लायक बनने के लिए सत्संग के रास्ते पर चलना ही होता है। चाहे भले कितना ही व्यक्ति बड़ा तपस्वी क्यों न हो, कितने ही व्यक्ति ने अनेक प्रकार की साधना क्यों न की हो, कितने ही व्यक्ति ने जब तक क्यों न किए हो, खुद जाकर के सहदेव स्वर्ग में चला गया था अर्जुन, तो भी उसे मंजिल दिखाने से पहले भगवान ने सत्संग की राह पकड़ी और उसे पहले सत्संग सुनाया। जब पूरी तरह से सत्संग सुनते 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 अर्जुन का मन पूर्ण जिज्ञासु हुआ, तब भगवान ने उसके मन को योगी
बनाने के लिए योग के साधन बताए। आत्मयोग का ऐसा साधन बताया कि जिससे उसका मन योगी बन गया और वो खुद कहता है कि हे प्रभु, नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा, अब मेरा मोह नष्ट हो गया है, मुझे मेरी असल याद मेरे पास वापस आ गई है। तो कहने का मतलब कि योग हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व रखता है। तो हम भी योग को धारण करें। और अभी भजन होगा, उसके बाद आगे सत्संग होगा। आप सभी लोग सत्संग से और भजन से लाभ प्राप्त करेंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। पिलाने नाम का प्याला मेरे गुरुदेव आए हैं। 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 मेरे गुरुदेव आए हैं। खुमारी चढ़ के ना उतरे, खुमारी चढ़ के ना उतरे, ये ऐसा जाम लाए हैं। खुमारी चढ़ के ना उतरे, ये ऐसा जाम लाए हैं। पिलाने नाम का प्याला मेरे गुरुदेव आए हैं। जगत के मोह माया में फंसा है आज का मानव। जगत के मोह माया में फंसा है आज का मानव। फंसा है आज का मानव। कटे बंधन 84 के, कटे बंधन 84 के, ये वो औजार लाए हैं। कटे बंधन 84 के, ये वो औजार लाए हैं। पिलाने नाम का प्याला मेरे गुरुदेव आए हैं। बजे ढोलक नगाड़े हैं के वीणा बांसुरी के धुन। बजे ढोलक नगाड़े हैं के वीणा बांसुरी के धुन। के वीणा बांसुरी के धुन। सुनाने नाद अनहद का, सुनाने नाद अनहद का, मेरे गुरुदेव आए हैं। सुनाने नाद अनहद का, मेरे गुरुदेव आए हैं। पिलाने नाम का प्याला मेरे गुरुदेव आए हैं। रमा वो
समाया है। रमा वो राम कण कण में तेरे भीतर समाया है, तेरे भीतर समाया है। कराने राम का दर्शन, कराने राम का दर्शन, मेरे गुरुदेव आए हैं। कराने राम का दर्शन, मेरे गुरुदेव आए हैं। पिलाने नाम का प्याला, मेरे गुरुदेव आए हैं। पिलाने नाम का प्याला, मेरे गुरुदेव आए हैं। मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। सद्गुरुदेव महाराज की जय। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। प्रेमी सज्जनों, बड़ा सुंदर भजन सुना और वही नाम का जाम आत्मयोग के द्वारा समय के सद्गुरु हमें पिलाने आते हैं और ऐसा नाम का जाम पिलाते हैं जिस जाम को पीने से उसकी खुमारी, उसका जो नशा है, इस जन्म में तो क्या जन्मों जन्म भी उतरता नहीं। तभी तो कहा जाम से जाम पीने से क्या फायदा, जो सुबह पी शाम को उतर जाएगी। हे गुरु महाराज, ऐसा जाम पिला दो कि फिर वो खुमारी कभी उतरे नहीं। और ऐसा ही जाम गुरु नानक देव जी ने अपने समय में भक्तों को पिलाया। तभी हम कहते भाई नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, नशा गांजा भांग का उतर जाए प्रभात। ये बाहर का नशा, बाहर का की खुमारी, जो हम कितनी बार लोगों को पूछते हैं भाई क्यों पीते हो, क्यों चढ़ाते हो ये नशा, तो कहते हैं अपने गम को, अपने दुख को भुलाने के लिए। लेकिन बाहर की खुमारी थोड़ी देर के लिए हमारे दुख को, हमारे गम को हमसे अलग करती है, लेकिन जैसे ही वो नशा इस शरीर से खत्म होने लगता है, अगर सुबह पी शाम को उतर जाएगी, शाम को पी सुबह उतर जाएगी, पर जो नाम का नशा है, जो नाम की खुमारी है, वो कभी नहीं उतरती। और यही खुमारी चढ़ाने के लिए सत्संग की राह लेते हुए जब एक साधक गुरु महाराज जी के पास जाता है, क्योंकि वो आते ही इसलिए है। भजन में गाया पिलाने नाम का प्याला, मेरे गुरुदेव आए। गुरु महाराज जी वो नाम का प्याला पिलाने ही आते हैं। और आज हम सब के लिए भी गुरु महाराज जी वही प्याला पिलाने आए हैं। पर अगर हम उस प्याले को, उस जाम को अभी नहीं पिएंगे, सोचते रहेंगे इस संसार में कि भाई नहीं अभी तो ठीक है, सुनते तो है ही, सुनते तो है ही, इस सुन करके हम सुन्न हो जाएंगे। पर केवल सुन के ही
सुन्न हो जाना ये हमारा लक्ष्य नहीं। सुन करके उस पर मनन करना है और मनन करके साधु संत ज्ञानियों के पास हमें जाकर के उसकी मांग करनी है कि हम भी उस प्याला पीना चाहते हैं, उस जाम को पीना चाहते हैं। और ऐसा जाम है जो बार बार गाते हैं कि लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं। हमने पिया है नाम का प्याला। भक्त कहता है कि हमने तो नाम का प्याला पिया है और इस जाम को पीने से व्यक्ति गिरता नहीं है। बाह्य जगत की जो नशीली चीजें हैं उसको पी करके तो व्यक्ति हो जाता है थोड़ी देर के लिए, फिर वो कहीं गिर जाएगा, कहीं अपने शरीर की उसे सुध-बुध नहीं रहेगी। लेकिन जो जाम सदगुरु महाराज पिलाते हैं, जिस जाम को पीने से संत ज्ञानी लोग कहते हैं कि व्यक्ति आनंद को प्राप्त करता है, वहां सुध-बुध नहीं खोता, उल्टा उसका मन उस आत्मानंद को प्राप्त करता है, उस परमानंद का अनुभव करता है कि जिसमें व्यक्ति हमेशा इतना प्रफुल्लित रहते हुए मन को अपने वश में कर सकता है। कहने का अर्थ है कि हम सभी लोगों के लिए यही लक्ष्य है, इसी मंजिल पर के रास्ते पे हमें चलने की जरूरत है और इसी पर चलाने के लिए साधु संत ज्ञानी ऋषि मुनि लोग हमें बार बार ऐसे संदेश देते रहते हैं, हमें समझाते रहते हैं और कहते भाई ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। संदेशा संत फकीरों का तुम्हें याद हो कि न याद हो। संत फकीरों का जो संदेश है वो हमें हमेशा याद रखना, और अगर वो संदेश भूल गए, उस मैसेज को भूल गए, तो फिर व्यक्ति को बार बार जन्मना, बार बार मरना में फिर चक्कर काटते रहना पड़ेगा। उसी चक्कर में ही हम अपने समय को लगाते रहेंगे, चक्कर काटते रहेंगे। इसलिए ज्ञानी लोग कहते हैं कि भाई इसमें से वो प्राण शक्ति निकले उससे पहले, क्योंकि जब इसमें से प्राण शक्ति निकल जाएगी फिर कोई पूछने वाला नहीं। यावत जीवो निवसति देहे कुशलम तावत पृच्छति गेहे गतवती वायो देहा पाए भार्या विपति तस्मिन गाय। यानी लोग कहते हैं कि जब तक इसमें वो प्राण शक्ति है सभी लोग हमारा कुशल क्षेम पूछ रहे हैं, कैसे उपाय क्या है, क्या चल रहा है। जैसे ही इसमें से प्राण शक्ति निकली, कहा जब तक काया में प्राण तेरे तब तक घर में है पूंछ तेरी। जब काया होगी श्वास शून्य भय खाएगी पत्नी तेरी। जब तक काया में प्राण है तब तक लोग पूछते हैं, लेकिन जैसे ही काया प्राण शून्य हो जाएगी, कोई अपना नहीं है, सब कुछ खत्म हो जाएगा हमारे लिए। दुनिया के इस चमन में रौनक बहार देखी, दुनिया भली लगी थी बस बार बार देखी। जब आँख बंद कर ली कुछ भी नजर न आया, इंसान हो के तूने। ज्ञानी संत कहते हैं दुनिया के इस चमन में रौनक बहार देखी, दुनिया भली लगी थी बस बार बार देखी। बाहर से तो बहुत अच्छी लगती है दुनिया, लेकिन ये रौनक जब तक इसमें प्राण शक्ति है तभी तक की है। जब आंख बंद कर ली कुछ भी नजर ना आया, सब कुछ खत्म हो जाता है। तो भाई जब तक ये आंख बंद न हो जाए तब तक हम
दुनिया की असल असल रौनक जिसके द्वारा देखी जा रही है, उस शक्ति को पहचान ले। और वो शक्ति हमारे अंदर ये आत्मयोग की शक्ति है, और उसे जानने के लिए ही समय के तत्वदर्शी सदगुरु की शरण प्राप्त करे, उस आत्मयोग को, उस ज्ञान योग को अपने जीवन में अपनाए। और साथ साथ में जैसे अभी 21 जून को इंटरनेशनल योग दिवस है, उस दिन सभी लोग योग को अपनाने की एक संकल्प शक्ति अपने जीवन में धारण करे। एक संकल्प ले कि हमें योग करना ही है। कम से कम हफ्ते में 3 दिन या 4 दिन थोड़ा सा, कुछ नहीं तो थोड़ा प्राणायाम कर लो। उससे ही हमारे शरीर को एक अलग सी स्फूर्ति मिल जाती है, एक अलग सी ताकत मिल जाती है। ताकत शरीर का लचीलापन और आत्मविश्वास का निर्माण करता है योग। तो हम सभी लोग ये संकल्प ले और योग को धारण करें, शारीरिक योग को भी और मन के योग को भी, दोनों योग को धारण करके अपने शरीर और मन को तंदुरुस्त रखे। यही कहते हुए मैं अपने विचारों को विराम देती हूँ, और अब आगे का जो कार्यक्रम होगा आकाश भाई बताएंगे। बोली श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की जय। हमारे पूजनीय महात्मा अंगिराबाई जी को अति प्रेरणादायक सत्संग विचार रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो भी पार्टिसिपेंट थे, जैसे अनिल भाई, प्रतीक भाई, दीक्षा बहन को भी बहुत बहुत धन्यवाद अपना भजन प्रस्तुत करने के लिए। जैसे आपने सुना 21 जून को हमारे 7th इंटरनेशनल योगा डे होने जा रहा है, तो उसमें हमारे मानव धर्म यूट्यूब चैनल, फेसबुक और ट्विटर, इंस्टाग्राम सभी में वो लाइव होने जा रहा है। तो उसमें भी आप लोग भाग लेके उस कार्यक्रम का आनंद ले सकते हैं। और जैसे आपको पता ही है, नेक्स्ट वीक 25 जून को हमारे क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होगा महात्मा अंगिराबाई जी के साथ। तो उस कार्यक्रम में भी आप लोग अपना जो भी जिज्ञासा है, जो भी क्वेश्चन है, क्वेरीज हैं, आप उस दिन रख सकते हैं रिगार्डिंग स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, जो भी आपके मन में डाउट है, आप बेझिझक उस दिन आप रख सकते हैं अपना प्रश्न। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम को समाप्त करते हैं छोटी सी प्रार्थना से। भाई जी को मैं अनुरोध करता हूँ प्रार्थना के लिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं गुरुदेव देव। भक्तिदान मोहि दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कछु चाहिए निष्ठ दिन चरण सेव। बार बार वर मांग हर्ष देहु श्री रंग, पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग। आज भी आपका आशरा प्रभु, कल भी आपकी आश, घड़ी घड़ी माशरा शरण पड़ा मैं दास। ये मेरे नाथ, आप अपनी सुधामय सर्वसमर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र के हृदय में विश्व बंधुत्व एवं विश्व शांति की उदार भावना को जागृत करे।
जिससे हुए सुख से, सुख दुख से, बंधन से होकर मुक्त होकर ये आपके प्रेम का पवित्र प्रेम का स्वादन कर आप स्वादन कर हो जाए। कृतकृत हो जाए, धन्य धन्य हो जाए। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज महाराज की की जय, जय। जगत जननी श्री माता जी की की जय, संत श्री हंसी महाराज जी की की जय। जय, महान देव विभूतियों की की जय। जय, सभी संत महात्माओं की जय। जय। सच्चिदानंद भगवान सद्गुरुदेव महाराज की जय। सभी संत महात्माओं की जय। प्रणाम भाई जी, जस्तानंद। भाई जी